कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं, उस वाक़यात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हो, पर्टिकुलरली वो भी फ़ौज के, एयरफोर्स के। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बेहतर ये है कि हम तैयारी करें, कीप आवर पाउडर ड्राई, तैयारी करें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने किस तरह स्ट्राइक की थी। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, आज इंडिया एक बात कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रही है। डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पूंछ में कुछ टेररिस्ट लोगों ने अपने जवानों के काफिले पे हमला किया था। उसमें कुछ जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए मौत से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डरपोक और कायरतापूर्ण हमला किया, इसके बाद पाकिस्तानी थोड़े से बौखला गए हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत इसके लिए कुछ जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। और भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी ने, उन्होंने साफ दो टूक शब्दों में बता दिया कि भारत ऐसे घिनौने और कायरतापूर्ण हमले कभी भी सहन नहीं करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हम इस बदले हमले का जवाब और एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना ही टाइम और अपने समय के आने के बाद ही देंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की टांगें काँप रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। शंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? ये और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार-बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे वो जो होगा। अब जाहिर बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने बालाकोट पे जब अटैक किया था तो क्या हुआ था? ये एक क्लासिक केस स्टडी है। इसके ऊपर आई हैव स्पोकन एंड मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ। ये और बड़ी मैं अगर इसको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की। उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स है। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं, ये वो मान गए। इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर गई। इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। ये चीज़ें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब कि एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफ़ें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ़ रही हैं कश्मीर के अंदर,
उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर जारी बात है अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में है। इंडिया तो जारी बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि दे आर फॉलोइंग इट, दे आर मेकिंग अ केस। उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है कि हमने माफ नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं इनको, हमने ये पैगाम देना है। बेसिकली वो जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे कश्मीरी को मारते हैं तो वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते, वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दे मेक द केस, वो चीज़ें ऐसा केस करती हैं, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। ये जो राइट टू रिस्पॉन्स है ना, इन इन केस देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, एज इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करती है कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ठीक है। अब देखें ये जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है, मतलब सस्ता खर्चा है ना, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 50 लाख में चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। इरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहता है हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब दें, एंड देन दुनिया फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है। टू दिस पॉइंट एंड टाइम अभी तक ये जो वाकया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब वो जो इंडियन एयरफोर्स का शख्स था, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे की बर्थडे थी, ठीक है जी, और उसको वो उसकी कोई तैयारी वगैरह कर रहा था, तो अब बेचारे उसकी वो जो 5 साल का बेटा था आई थिंक, तो वो उसको मध्य प्रदेश का था आई थिंक, तो अब उसका वो डेड बॉडी घर जाएगी, तो तकलीफ तो होती है बहुत ज़्यादा। एवरी पर्सन हु डाइज वेयरएवर ही डाइज, तकलीफ तो होती है, ये नहीं होता कि मतलब आप, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप जिन लोगों की फैमिलियों से लोग जाते हैं आप उनसे पूछें कि क्या है और किस तरह नहीं है और कैसे। सो ये मैं तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ कि क्या है। सो इन केस इफ इट हैपन्स तो क्या इसको इंडिया पाकिस्तान पे कहेगा जी ये पाकिस्तान ने कराया, जो कि एक यूजुअल रिस्पॉन्स आता है, नॉर्मली यही रिस्पॉन्स आता है ना, कोई और रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे इस रिस्पॉन्स से कोई गर्ज नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स है, मुझे सिर्फ इस रिस्पॉन्स से गर्ज है कि इन केस जिसे वो कहते हैं ना इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी विल प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल।